तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं अपना एक्सरसाइज सेकंड कंटिन्यूटी का। उस पर क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 आप ट्राई करेंगे तो बन जाएगा। बच्चे अगर नहीं बनता है तो बताना, मैं ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो ये 9th नंबर है, कहता है निम्नलिखित फलन की सांततता पर विचार कीजिए। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। पहला क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और दूसरा क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले देखेंगे पहले क्वेश्चन को, तो हल करके बोलेंगे, सॉल्यूशन करके बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन होगा, हल होगा। हल करके हम पहला काम क्या बोलते हैं बच्चों? बोलते हैं दिया है। क्या दिया है बच्चे? दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये चीज़ नहीं दी है कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो जब ये चीज़ नहीं दिया होता तो हम कोई एक पॉइंट x या फिर कोई एक पॉइंट a मान लेते हैं और उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो बच्चे लोग, पहली बात मैंने आपको बताया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू जो साइन x है, कल के किसी वीडियो में, इससे पिछले वीडियो हमने चर्चा की थी कि साइन जो है, चाहे f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस जो है, कॉस x जो है, इनके जो ग्राफ होते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं? ग्राफ कैसा होता है इनका? साइन कॉस का जो ग्राफ है बच्चे, वो लगातार होता है ना, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता है। और ऐसे सारे फलन जिनका ग्राफ बिना पेन उठाए आप खींच सको, तो उन फलनों को हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। ये तो ग्राफ की भाषा हुई। दूसरी लैंग्वेज ये है प्यारे बच्चों कि अगर दिया गया फंक्शन x के सारे मान ग्रहण करता हो, मतलब x के स्थान पे कुछ भी रखो बच्चे, वैल्यू आएगी, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तीसरी लैंग्वेज ये है बच्चे कि क्या x का ऐसा कोई मान है जिस पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, अपरिभाषित हो जाए, या फिर इनफाइनाइट हो जाए? अगर है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर नहीं, x के हर मान पे वो परिभाषित है, डिफाइंड है, तो फंक्शन बच्चे कंटिन्यूअस होगा ही होगा। और हमने देखा है कि जो साइन x होता है बच्चे और जो कॉस x होता है बच्चे, इसका जो डोमेन है वो एनी रियल नंबर होता है। इसका भी जो डोमेन है वो एनी रियल नंबर होता है, और जो रेंज है -1 to 1 और -1 to 1। कहने का मतलब ये है, साइन और कॉस को आप चाहे जो मान दो, वो -1 से 1 के बीच का ही मान देगा। आप ये 11th क्लास में डिस्कस भी कर चुके हो। आपने साइन 1530 का भी वैल्यू निकाला हुआ है। आपने बहुत बड़े एंगल की वैल्यू निकाली हुई है। मतलब एंगल हम कुछ भी रख सकते हैं, हमें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आपको क्लियरली समझ में आ गया है कि ये जो साइन और कॉस, ये जो फंक्शन है, ये साइन और कॉस का माइनस है, अंतर है। तो अगर दोनों कंटिन्यूअस है बच्चे, तो उनका जो अंतर है वो भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। अगर दोनों फंक्शन x के सभी मानों के लिए परिभाषित हैं, तो उनका जो अंतर है बच्चे, उनका जो माइनस है, वो x के सभी मानों के लिए परिभाषित होंगे। तो ये डायरेक्टली हमें कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बच्चे हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन है जो दो फलनों को जोड़ने या घटाने से बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं? हमारे पास दो तरीके होते हैं लिमिट चेक करने के। अगर मैं उन्हें एक सिंगल फंक्शन में समेट पाऊँ, तो मुझे समेटने का प्रयास करना चाहिए। और अगर ना समेट पाऊँ, तो फिर मुझे, जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 7, उनके हिसाब से बोलना चाहिए कि ये कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो इनका अंतर भी क्या होगा बच्चे? कंटिन्यूअस होगा। लेकिन चूंकि मैं इसको साइन और कॉस पे अपन बहुत सारे खेल कर सकते हैं, अपन को त्रिकोणमिति में खेलना अच्छे से आता है, तो अपन इस पे बहुत सारे प्रयोग करेंगे बच्चे, कैसे इनको अपन समेट देते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, जो हमारा f ऑफ x को अपन बनाने वाले हैं 1/√2 है ना बच्चे, 1/√2 कहें, या फिर अपन √2 का ऊपर और √2 का नीचे गुणा करके देखते हैं क्या इसको हम बना सकते हैं। ये बन जाएगा बच्चे साइन x और माइनस का कॉस x। अब बच्चे क्या करें कि ऊपर वाले √2 को यहीं रहने दो, इस अपॉन रूट को अंदर ले जाओ, तो इस 1/√2 का गुणा होगा साइन x से, तो 1/√2, या फिर जिसको समझ में ना आ रहा हो तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ
√2 इंटू 1/√2 कर सकते हैं बच्चे। √2/√2 को √2 इंटू 1/√2, फिर ये है बच्चों साइन x और ये है बच्चों माइनस का कॉस x, तो इज़ इक्वल टू √2 ये बच्चे 1/√2 और साइन x और माइनस 1/√2 और हो जाएगा बच्चों कॉस x। तो प्यारे प्यारे बच्चों आप सबको पता है, आप इसको अब साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो उस फार्मूले को, और कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। चलो मैं कॉस में करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है बच्चों। तो अभी अगर आप देखो तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि साइन 45 मतलब π/4, साइन π/4 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1/√2 होता है। और हम ये भी बोल सकते हैं बच्चों कि cos π/4 इज इक्वल टू 1/√2 होता है। तो बच्चों हम चाहें तो इसे cos में कन्वर्ट कर लें फार्मूले को, चाहें तो साइन में कन्वर्ट कर लें। अब अगर cos में कन्वर्ट करना है तो cos का फार्मूला देखो, हमको पता है सिंस cos a प्लस बी इज इक्वल टू होता है cos a, सॉरी बच्चे साइन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये जो हमारा साइन है वो पहले है। फार्मूला cos a cos b होता है और माइनस का साइन a और साइन b होता है ना बच्चे। जबकि साइन जो हमारा a माइनस b का फार्मूला है वो होगा बच्चे साइन a और cos b और माइनस cos a और साइन b। तो बच्चे पहले साइन दिख गया तो मतलब हमें साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों √2, तो अपन क्या कर सकते हैं 1/√2 के स्थान पे क्या करते हैं बच्चे, देखो साइन का फार्मूला साइन और कॉस के मिक्सचर में होता है, तो साइन के साथ कॉस चाहिए, अपने पास साइन है कॉस चाहिए, तो 1/√2 कॉस में क्या होता है बच्चे cos π/4 इंटू हो जाएगा बच्चों साइन x माइनस, अब ये यहाँ पे कॉस के साथ साइन है तो 1/√2 साइन में चाहिए होता है बच्चों, क्या हो जाता है साइन π/4 इंटू क्या कर दें बच्चों cos x कर देते हैं। अब इसको अपन थोड़ा सा और व्यवस्थित कर लें, कैसे व्यवस्थित करेंगे बच्चों, तो f ऑफ x इज़ इक्वल टू ये क्या है बच्चे √2 बाहर है, √2 बाहर है, फार्मूला में पहले साइन होता है तो कर देते हैं साइन x और cos π/4 है ना बच्चे, पहले cos इंटू साइन था, इसको साइन इंटू cos कर सकते हैं, माइनस फिर cos आता है बच्चे, तो cos हो जाएगा x इंटू साइन π/4। तो प्यारे प्यारे बच्चों अगर आप देखो हमको पता है सिंस वी नो दैट जो हमारा साइन a माइनस b का फार्मूला होता है वो होता है साइन a cos b और माइनस cos a और साइन b, है ना बच्चे। तो अगर कभी साइन a cos b माइनस cos a साइन b के जैसा मिले तो इसके स्थान पे हम साइन a माइनस b भी कर सकते हैं। तो बच्चे ध्यान से देखें अपन, ये साइन a और cos b के जैसा है, फिर माइनस है और ये माइनस cos a और साइन b के जैसा है। बच्चों मैच कर लो, a के स्थान पे x है, यहाँ भी a के स्थान पे x है, b के स्थान पे π/4 है, यहाँ भी b के स्थान पे π/4 है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू बच्चे √2 ये किसके फार्मूले के जैसा है साइन a cos b माइनस cos a साइन b, मतलब साइन a माइनस b, मतलब साइन a माइनस b। प्यारे बच्चों a क्या है x है और b क्या है π/4 है। ठीक है बच्चे, यहाँ से फार्मूला मैं मिटा रहा हूँ, केवल आपको समझने के लिए बताया था, आप यहाँ साइड में फार्मूला लिखेंगे। तो उसके बाद बच्चों f ऑफ x को अभी बना रहे हैं बच्चे, अभी अपन लिमिट निकालना चालू भी नहीं किए हैं, है ना। तो अब क्या है हमारे पास है f ऑफ x इज़ इक्वल टू √2 और फिर साइन और फिर x माइनस π/4, ये हो गया बच्चे f ऑफ x की वैल्यू। अब क्या करेंगे हम अब अपने को किसी एक पॉइंट पे लिमिट निकालनी हो, तो जब बच्चे कोई पॉइंट ना दिया हो तो हमें पॉइंट A पर लिमिट चेक करनी चाहिए। हम बोलेंगे x इज़ इक्वल टू A पर सातत्य की जांच करने पर
x इज इक्वल टू a पर सातत्य की जांच करने पर डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा बच्चे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू होगा लिमिट x इज टेंडिंग टू a माइनस और f ऑफ x। तो बच्चे लोग इसके बाद हम वैल्यू पुट करें, इस बार तो a के स्थान पे a ही है, तो a माइनस एफ ऑफ x क्या है बच्चे, सबके लिए सेम है, √2 और साइन x माइनस पाई अपॉन 4। अब इसके बाद बच्चों हमें करना क्या है, इसके बाद हमें वैल्यू पुट करनी है। तो बोलेंगे x इज इक्वल टू a माइनस है तो a माइनस h रखने पर, फिर बोलेंगे बच्चे कि जब x इज टेंडिंग टू a तो h इज टेंडिंग टू 0। प्यारे बच्चों x इज इक्वल टू a माइनस है, x अगर a हो जाएगा तो a माइनस एच, a से a कैंसिल, तो h क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन करते हैं, तो लिमिट x इज टेंडिंग टू a था, तो अब h क्या होगा बच्चों, अब h 0 होगा। फिर √2 है तो √2 को अपन बाहर भी कर सकते हैं, बाद में कर देंगे। फिर बच्चे यहाँ पे साइन है, x के स्थान पे करना है बच्चे a माइनस एच, क्या करना है बच्चों, a माइनस एच करना है। तो x के स्थान पे हो जाएगा a माइनस एच, फिर माइनस है पाई अपॉन 4, फिर माइनस है बच्चों पाई अपॉन 4। तो अब आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, सिंप्लीफाई करते हैं और थोड़ा सा, है ना। वीडियो में बहुत टाइम लगा बच्चे, तबीयत पता नहीं कैसे हुई, ऐसे नाजुक मोड पे अपन बीमार हुए या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से बच्चों के वीडियो नहीं आ पाए। तो बच्चे √2 अपन बाहर करते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, √2 बाहर कर लिया। फिर बचा बच्चे साइन a माइनस एच माइनस पाई अपॉन 4, a माइनस एच माइनस पाई अपॉन 4। अब बच्चे सिंप्लीफाई हो गया, अब बोलते हैं लिमिट लेने पर, है ना, लिमिट लेने पर, टेकिंग लिमिट, तो लिमिट लेने पर बच्चे तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, लिमिट लेना मतलब h की वैल्यू पुट करना, तो √2 यहाँ पे है, फिर साइन है, a है तो a, h क्या है बच्चे 0 है, अब माइनस पाई अपॉन 4। तो प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो √2 और साइन a माइनस पाई अपॉन 4 आ गई। अब बच्चे हमें चेक करना है राइट हैंड लिमिट, तो हम फिर से बोलेंगे f ऑफ x हमने क्या निकाला है, सॉरी मिट गया f ऑफ x, आपकी कॉपी में होगा तो आप मुझे आवाज़ लगाओ, आवाज़ दो बच्चे कि f ऑफ x क्या है, बोलो, मन से बोलो, सुनाई देगा, मोबाइल के पार आके सुनाई देगा बच्चे लोग। हम बोलेंगे सिंस f ऑफ x इज इक्वल टू, है ना, f ऑफ x तो पता ही है, हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, राइट हैंड लिमिट होता है बच्चों लिमिट x इज टेंडिंग टू a प्लस, अब फिर f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टू a प्लस, बच्चे f ऑफ x क्या है प्यारे बच्चों, f ऑफ x है √2 साइन a माइनस पाई अपॉन 4, x माइनस पाई अपॉन 4, ये हमारा फंक्शन है बच्चों। तो अब हम क्या बोलेंगे बच्चे, हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू a प्लस एच रखने पर, है ना बच्चे, राइट हैंड लिमिट है, a प्लस है तो a प्लस एच रखने पर, फिर यहाँ हम बोलेंगे कि जब x इज टेंडिंग टू a तो h क्या होगा बच्चे, कई बार निकाल चुके हो, 0 होगा। तो अब प्रतिस्थापन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, अगर x a है तो बच्चे h क्या है, h 0 है, फिर √2 तो √2, साइन तो साइन, x के स्थान पे क्या रखेंगे, a प्लस एच रखेंगे, तो x के स्थान पे a प्लस एच रख दिया, माइनस तो माइनस, पाई अपॉन 4 तो पाई अपॉन 4, तो इज इक्वल टू √2 बच्चे बाहर आ जाएगा और लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, यहाँ बचेगा साइन a प्लस एच माइनस पाई अपॉन 4, a प्लस एच माइनस पाई अपॉन 4, तो a प्लस एच माइनस पाई अपॉन 4। तो अब सिंप्लीफाई हो गया बच्चे, अब बोलेंगे लिमिट लेने पर, टेकिंग लिमिट, है ना बच्चे, लिमिट लेने पर टेकिंग लिमिट,
तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, √2 है तो √2, लिमिट लेना मतलब इसकी वैल्यू पुट करना, जहाँ h है वहाँ 0 कर दो, तो बच्चे फिर साइन है और फिर a है फिर h है तो 0 और माइनस का π/4, तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू √2 और साइन a माइनस π/4। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बच्चे क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब हम x इक्वल टू a पर फंक्शन देखेंगे, तो बोलेंगे बच्चे सिंस f ऑफ x इज इक्वल टू है क्या, है प्यारे बच्चों √2 और साइन x माइनस π/4, तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू a पर ही जो f ऑफ x के स्थान पे a करो तो x के स्थान पे a कर दिया, √2 तो √2, साइन तो साइन, x के स्थान पे a माइनस का π/4, तो प्यारे बच्चों f ऑफ a भी उसी के इक्वल आ गया। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे इधर, हम इधर बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, हम बोलेंगे सिंस जो हमारा लेफ़्ट हैंड लिमिट था वो इक्वल है राइट हैंड लिमिट के और वो इक्वल है f ऑफ a के, सो therefore the given function is continuous at point x equal to a, है ना बच्चे। तो दिया गया फलन क्या था बच्चे, कंटिन्यूस था, सांतत्य था। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x और cos x। फिर से वही बात हम यूज़ कर सकते हैं कॉन्सेप्ट, हम बोलेंगे सिंस क्या होता है बच्चे, साइन x एक फंक्शन है, साइन x एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस होता है हर पॉइंट पर, कॉस भी क्या होता है बच्चे, कॉन्टिन्यूस होता है, इसलिए उनका जो गुणनफल है वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। एक तो ये भी दिया हुआ है, लेकिन बच्चे आप सोचो खुद, अगर क्वेश्चन 2 नंबर में आया तब तो अपन बोल सकते हैं कि सिंस साइन x एक सतत फलन है, कॉस x एक सतत फलन है, अतः इनका गुणनफल f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x इंटू कॉस x भी संतत फलन होगा, है ना बच्चे, x के प्रत्येक मान के लिए ये बोल सकते हैं। सिंस वी नो दैट x इज कंटिन्यूस फॉर x बिलोंग्स टू r, cos x इज कंटिन्यूस फॉर x बिलोंग्स टू r, अगर x रियल नंबर है तो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ टू फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू साइन x इंटू कॉस x इज आल्सो कंटिन्यूस फॉर x बिलोंग्स टू r। एक तो हो सकता है, लेकिन बच्चे ये 2 नंबर में हो सकता है, अगर ये 4 नंबर में आए तो फिर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और आप अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है बच्चे तो उसके साथ आप खिलवाड़ तो कर ही सकते हो, 2 के फॉर्म में है उसे आप 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो प्यारे प्यारे बच्चों एक बात देखते हैं अपन, हम बोलेंगे सिंस f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, ये है साइन x और cos x। प्यारे बच्चों अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से पढ़ी है तो आपको समझ में आ रहा होगा ये किस फार्मूले से मिलता जुलता है ना बच्चों, ये किस फार्मूले से मिलता जुलता है। हम बोलेंगे हमें एक फार्मूला समझ में आता है, अभी यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला बाद में, कि सिंस हमने देखा था कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। इसका मतलब अगर साइन 2x हुआ बच्चों तो हो जाएगा 2 साइन x और कॉस x, मतलब साइन x कॉस x, इस तरीके से फार्मूले बनेगा। लेकिन इस पे 2 है, इस पे 2 नहीं है, तो बच्चे 2 करने के लिए क्या करना चाहिए, 2 का गुणा करके और 2 का भाग कर देना चाहिए, है ना बच्चों, वही आगे हम करेंगे। तो f ऑफ x इज इक्वल टू, हमें 2 चाहिए तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम 2 का गुणा करके 2 का भाग कर सकते हैं। अब ये हो गया साइन x और cos x। अब बच्चे f ऑफ x जो है 1/2 अलग कर सकता हूँ इंटू 2 साइन x और cos x। कोई दिक्कत बच्चों को? तो अब अपन बोलेंगे कि f ऑफ x जो है 1/2 2 साइन x cos x क्या होगा बच्चे, साइन 2x होगा। तो इस फंक्शन को भी अपन ने क्या किया, सिमेट दिया, और समेटने के बाद क्या होता है, लिमिट या फिर कंटिन्यूटी हम आराम से चेक कर पाते हैं। तो अब प्यारे बच्चों फंक्शन याद रखना, f ऑफ x इज इक्वल टू इतना है। अब मैं लेफ़्ट हैंड लिमिट के जुगाड़ में आगे निकलता हूँ। तो प्यारे बच्चों हम बोलेंगे कि लेफ़्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू होता है ना, कहाँ पे चेक करना है फंक्शन,
दिया तो है नहीं पॉइंट, तो यहाँ बोलेंगे कि x इज इक्वल टू ए पर फलन के सातत्य की जांच, है ना बच्चे, जांच करने पर, टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल टू ए। तो बच्चे सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टू a माइनस और f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टू a, तो a ही रहेगा, f ऑफ x क्या है बच्चे 1/2 और फिर क्या है साइन 2x। बच्चे आप प्रतिस्थापन करें, तो प्रतिस्थापन में बोलते हैं x इज इक्वल टू a माइनस है तो a माइनस h रखने पर, तो प्यारे प्यारे बच्चों हम यहाँ बोलेंगे कि जब x इज टेंडिंग टू a तो आपको पता है h 0 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं बच्चे, लिमिट जब x a है तो h क्या है, h 0 है बच्चों, फिर 1/2 है और फिर साइन है, फिर 2 है, x के स्थान पे क्या रखना है a माइनस एच, तो 2 इंटू a माइनस एच कर दिया प्यारे प्यारे बच्चों। अब क्या करें अपन, अब ये सिंप्लीफाइड ही है तो सीधे बोल सकते हैं टेकिंग लिमिट, हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे लिमिट लेने पर, लिमिट लेने पर, है ना बच्चे। तो ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या बन जाएगी बच्चे, 1/2 है तो 1/2, साइन है तो साइन, 2 है तो 2, a है तो a, माइनस h के स्थान पे क्या रखेंगे बच्चे, h के स्थान पे 0, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा 1/2 और साइन 2a हो जाएगा, है ना बच्चे। ध्यान देना इस 2 से ये 2 कभी कैंसिल मत करना बच्चों, ये संख्या का 2 है और ये क्या है बच्चे, ये कोण का 2 है, तो दोनों का अलग अलग सिस्टम बच्चे, तो कभी कोण और संख्याएं कटती नहीं है बच्चों। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया प्यारे प्यारे बच्चों। अब जल्दी से फटाक से अपन राइट हैंड लिमिट भी निकाल देंगे, फंक्शन बस याद रखो, बस हो गया। तो हम बोलेंगे कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x, तो इज इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टू a, तो a प्लस ही रहेगा, f ऑफ x मतलब बच्चे फंक्शन, तो वह है 1/2 और साइन का 2x, 1/2 साइन का 2x। अब हम बोलेंगे x इज इक्वल टू a प्लस h रखने पर, a प्लस h रखने पर, x इज इक्वल टू a प्लस h रखने पर, तो बोलेंगे जब x इज टेंडिंग टू a तो h इज टेंडिंग टू 0। बच्चे जब x a है तो h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर बच्चे आगे बढ़ते हैं अपन, तो इज इक्वल टू लिमिट x a है तो h क्या कर दें बच्चे, 0 कर दें, फिर 1/2 है तो 1/2, फिर साइन है तो साइन, 2 है तो 2, x के स्थान पे क्या करना है, प्रतिस्थापन मेथड है ना, तो प्रतिस्थापन करना है बच्चे। तो अब ये सिंप्लीफाई है तो डायरेक्ट बोल सकते हैं टेकिंग लिमिट या फिर लिमिट लेने पर, तो प्यारे बच्चों राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आ जाएगी, लिमिट की वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे 2 है, a के स्थान पे a, h के स्थान पे 0, तो प्यारे प्यारे बच्चों जो राइट हैंड लिमिट है वो आ गई 1/2 और साइन 2a। बच्चे दिखाई दे रहा था ना कि गुणनफल जो है वो संतत होगा, देखो यहाँ भी कंटिन्यूस हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गई, राइट हैंड लिमिट इक्वल मिल गई। अब बस हमें f ऑफ a चेक करना है, क्या चेक करना है बच्चों, अब सिर्फ हमें f ऑफ a चेक करना है। तो हम बोलेंगे प्यारे बच्चों कि सिंस f ऑफ x हमने क्या बना डाला 1/2 और साइन का 2x, तो बोलेंगे x इज इक्वल टू a पर, x इज इक्वल टू a पर क्या होगा बच्चे, जो f ऑफ a हो जाएगा वो 1/2 और साइन 2x के स्थान पे a, तो f ऑफ a भी इक्वल हो गया। तो बोलेंगे सिंस जो हमारा लिमिट, चाहे तो आप ऐसे बोलो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a, अतः दिया गया फलन संतत है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि लिमिट x इज टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x, a से कम पर f ऑफ x, और लिमिट x इज इक्वल टू a से अधिक पर f ऑफ x, और इज इक्वल टू f इज इक्वल टू a पर, तीनों इक्वल हैं, अतः दिया गया फलन
संतत होगा, कंटिन्यूस होगा। अब बच्चे इस एक्सरसाइज में ऐसे कौन से क्वेश्चन बचे हैं जो आपसे नहीं बनेंगे? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा फलन एक्स इक्वल टू पाई पर संतत है ना बच्चे? तो ये तो डायरेक्ट है बच्चों, आपसे बन जाएगा, है ना। फंक्शन जो क्वेश्चन नंबर कौन सा 11 है, मैं थोड़ा सा इसका आउटलुक आपको बता देता हूँ। तो बच्चे 11 कहता है कि एफ ऑफ एक्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखना, एफ ऑफ एक्स है बच्चे, ये कहता है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स और प्लस का 5, कहता है एक्स इज इक्वल टू जो पाई पर संतत है, कहता है एक्स इक्वल टू पाई पर संतत है या नहीं है। सिर्फ देखिए संतत है मतलब संतत होगा, है ना बच्चे। तो आप खुद देखो यार, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए माइनस होगा, एफ ऑफ एक्स होगा, तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए माइनस मतलब पाई माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स और प्लस का 5, है ना बच्चे। ए माइनस है तो रख दो बच्चे, x इज इक्वल टू, वीडियो ख़त्म हो गया तो मैं अपलोड कर दूंगा क्योंकि ये बन जाना चाहिए। अब मेरा वीडियो बड़ा होने वाला होगा तो हो सकता है पूरा ना हो पाए, तो आप इसको बना लेना बच्चे, है ना। तो x इज इक्वल टू पाई माइनस एच रखना है, तो हम बोलेंगे जब x इज ट्रेंडिंग टू पाई तो h क्या हो जाएगा बच्चे, 0, वही सिस्टम है। यहाँ रखो लिमिट x पाई है तो h क्या होगा, 0 होगा। अब जहाँ जहाँ x है बच्चे वहाँ वहाँ पाई माइनस एच लिखो तो होल स्क्वायर हो गया, और माइनस साइन x के स्थान पे पाई माइनस एच करो, और प्लस क्या हो गया बच्चों, 5 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन इसको, तो लिमिट h इज ट्रेंडिंग टू 0, चुपचाप रहने दें अपन, ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस एच है तो अभी रहने दें, पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस एच है बच्चे, एच एक स्मॉल क्वांटिटी है, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा बच्चे, साइन 180 माइनस थीटा। अच्छा, अगर इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया जाए तो साइन 180 भी 0 होगा, और अगर फार्मूला लगाने के बाद करें तब भी 0 होगा, तो फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे हम बोलेंगे कि सिंस हमारा जो साइन 180 माइनस थीटा होता है वो प्लस का साइन थीटा होता है क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में जाता है, तो बच्चे ये बन जाएगा माइनस का साइन एच और यहाँ बच्चे प्लस का 5। या तो आप सबकी अलग अलग लिमिट चेक करो, या फिर आपको अगर आता है सारा कुछ तो आप देखो लिमिट लेने पर तो यहाँ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी बच्चे, है ना, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस एच के स्थान पे 0 का होल स्क्वायर और माइनस साइन एच के स्थान पे 0 और प्लस 5। तो बच्चे कुल मिला के यहाँ पाई स्क्वायर आएगा, यहाँ माइनस 0 आएगा, प्लस 5 आएगा, तो पाई स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी बच्चे, पाई स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों आप चेक कर लेना, राइट हैंड लिमिट भी पाई स्क्वायर प्लस 5 भी आ जाएगा, है ना। अब देखो राइट हैंड लिमिट भी पाई स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। अब डायरेक्ट चेक कर लो एफ ऑफ पाई, है ना, x इज इक्वल टू पाई पर चेक करते हैं, तो एफ ऑफ पाई ये बन जाएगा पाई स्क्वायर और माइनस साइन x के स्थान पे पाई और प्लस 5। तो प्यारे बच्चों एफ ऑफ x इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस, आपको पता है चाहे आप साइन 180 डिग्री बोलो और चाहे आप साइन पाई बोलो, वैल्यू क्या होती है 0, तो माइनस 0 प्लस 5, तो एफ ऑफ इसे क्या बोलते हैं बच्चे, पाई। तो एफ ऑफ जो हमारा पाई है वो क्या मिल गया, पाई स्क्वायर माइनस 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए इक्वल हैं बच्चे, मतलब दिया गया फलन क्या है, सातत्य है। अब बच्चे मात्र कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसमें 12वां 13वां छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 12वां 13वां 14वां और 15वां, मात्र 3 क्वेश्चन बचे हैं बच्चे। तो तीनों क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।